मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में और बाडडा हलके के अंदर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ के मौजूद हैं। किसान हरियाणा प्रदेश में भी करवट लेने लगा है एक बड़े किसान आंदोलन के तौर पर, और किसानों का गुस्सा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसान मोर्चा की कॉल थी कि 16 दिसंबर को हर जगह पर जो है ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे उन किसानों के समर्थन में जो धरने पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं और जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान के साथ अन्याय है और किसानों को बिल्कुल दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार को चेताने के लिए या तो वक्त पर समझ जाओ वरना तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा के किसान वास्तव में इस आंदोलन का हिस्सा है या फिर नहीं है? ये है संयुक्त किसान मोर्चे की जब भी कॉल आएगी तो दादरी जिले से हर आदमी एकदम कॉल के साथ इकट्ठा होंगे और वहाँ समर्थन के लिए ऊपर जाएंगे। सरकार तो ये भी कहती है पंजाब के किसानों का मामला वो पंजाब में जाके आंदोलन करो, यहाँ क्यों कर रहे हो आप? हम तो हरियाणा में दे रहे हैं हर फसल। पूरे देश का किसान एक है, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, यूपी, राजस्थान, पूरे देश का किसान एक है। ये लोकतंत्र नहीं है, गुलामी की तरफ देश बढ़ रहा है। धीरे धीरे और 2 साल 5 साल में हर चीज गुलाम हो जाएगी। हर किसान, अभी तो किसान लड़ रहा है, कर्मचारी लड़े पीछे, सरपंच लड़े। ऐसा कोई विभाग बता दो, कोई संगठन बता दो किसी भी यूनियन का जो नहीं लड़ा उनके साथ। पंजाब के किसानों के साथ छेड़छाड़ होती है, जिस तरीके से लगातार उन पे आंसू गैस के गोले चलाना, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, क्या लगता है अगर और फिर दोबारा ऐसा ही होता है तो हरियाणा के किसानों का क्या रुख रहेगा? हरियाणा पंजाब वाला पहले जाएगा और हरियाणा किसान जाएगा जब बॉर्डर खुलेगा। बीजेपी के नेता का 2-3 दिन पहले बयान आया था, बोले किसान आंदोलन जब शुरू हुआ 2021 में हरियाणा में नशा नहीं था, ये पंजाब के लोग इतना नशा फैला गए यहाँ पे, अफीम, चिट्टा। किम्मी को नहीं होया, बीजेपी बमंडर करे सारा जमींदार खोदिए, बड़ा बड़ा तस्कर से बीजेपी का छोटा आरआरएस का गुंडा से ही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉर्डरों पर से, बॉर्डरों के आसपास जो इलाके हैं लड़कियां गायब होगी। लड़की है न बीजेपी वाला ने उठा रखी है, बदमाश। ये एक बात बताए, कालिया बादशाह, खट्टर, मोदी अन्य उठा रखी से मार दो ठावने से कि हम तो मरे पड़े। हमारी मांग थी वह पूरी कोई नहीं कर रहा है। ये क्या करे, ये तो बदमाश पार्टी अंग्रेजा फालतू से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में और बाडडा हलके के अंदर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ के मौजूद हैं, तमाम किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ मौजूद। आपको ध्यान होगा कि पंजाब के लोगों के द्वारा 9 महीने पहले जो किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू किया गया था और 9 महीने से वो किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। और अब जो है वही किसान हरियाणा प्रदेश में भी करवट लेने लगा है एक बड़े किसान आंदोलन के तौर पर, और किसानों का गुस्सा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है और किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान मोर्चा की कॉल थी कि 16 दिसंबर को हर जगह पर जो है ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे उन किसानों के समर्थन में जो धरने पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं और जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसानों से बातचीत करेंगे, क्या वास्तव में ही हरियाणा के किसान भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं? क्या हरियाणा के किसान भी अब आंदोलन में भाग लेंगे या फिर सिर्फ बाहर से समर्थन करने वाले हैं? सभी किसानों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? आज आपका ट्रैक्टर मार्च हर जगह किया जा रहा है, पूरे पंजाब को छोड़कर हर स्टेट में हो रहा है। किसानों के जो समर्थन में हो रहा है, जो वो अपने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो आमरण अनशन पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हम उनके समर्थन में आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और सरकार आँख नीचे बंद बैठी हुई है। सरकार को चेताने के लिए या तो वक्त पर समझ जाओ वरना तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आपको बड़ी परेशानी, किसानों को परेशान करना कोई बढ़िया बात नहीं। किसान शांति प्रिय दिल्ली जा रहे हैं लेकिन उनको लाठी और वो गैस आंसू छोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है। हम भारत के एक हिंदुस्तान के मतलब स्वतंत्र देश, सबका अधिकार है वहाँ राजधानी जाने का, लेकिन सरकार उनको रोकने पर मजबूर हो रही है। जी, मांग सिर्फ एमएसपी की है। सरकार ने वायदा किया था, लिखित में आश्वासन दिया था लिखित में कि एमएसपी का कानून हम बनाकर लागू कर देंगे, वो नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि अब तक एमएसपी नहीं मिल रही है हमें और उसी को लेकर हम फिर आंदोलन कर।
एमएसपी तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था, अब मेरे तपस्या में कोई भूल हो गई है और मैं ये सभी मांग किसानों की पूरी करूंगा, लेकिन वादा खिलाफी करके किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रहा और जो बिजली का विधेयक लाए थे वो भी वापस नहीं ले रहा और जो आज 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए लेकिन किसान का कोई कर्ज माफ़ नहीं कर रहा। ये किसान के साथ अन्याय है और किसानों को बिल्कुल दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार किसानों को बिल्कुल ख़त्म करने पर तुली हुई है। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जी, अब ये और बता दीजिए प्रधान जी, आज किसान जो है ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं हर जगह पर पंजाब के किसानों के समर्थन में, लेकिन ये बता दीजिए कि हरियाणा के किसान वास्तव में इस आंदोलन का हिस्सा हैं या फिर नहीं है? ये है संयुक्त किसान मोर्चे की जब भी कॉल आएगी तो दादरी जिले से हर आदमी एकदम कॉल के साथ इकट्ठा होंगे और वहाँ समर्थन के लिए ऊपर जाएंगे। अब सरकार तो कहती है कि ये तो पंजाब के किसान हैं, वो भागे घूम रहे हैं। ये पंजाब का एकला मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। एमएसपी पूरे हिंदुस्तान को मिलेगी, न कि एक पंजाब को मिलेगी। हरियाणा के किसान साथ है? हाँ बिल्कुल साथ। किसानों के साथ गलत हुआ तो बिल्कुल तन मन धन से और जो भी हमें कुर्बानी देनी होगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, सारी बातचीत करेंगे। क्या वास्तव में हरियाणा किसान साथ है? बिल्कुल, हरियाणा का नहीं पूरे देश का किसान साथ है। और आज जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने हम उनसे संघर्ष सीखते हैं। वो आज 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और जूझ रहे हैं उससे। ये एक संदेश ट्रैक्टर मार्च से एक संदेश हम देना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान एक है। जो एमएसपी गारंटी कानून है वो गारंटी कानून सरकार ने ही तो कहा था कि हम गारंटी कानून देंगे। सरकार तो ये भी कहती है पंजाब के किसानों का मामला वो पंजाब में जाके आंदोलन करो, यहाँ क्यों कर रहे हो आप? हम तो हरियाणा में दे रहे हैं हर फसल पे। सरकार तो सिर्फ तोड़ना ही चाहती है, सरकार फूट डालना चाहती है। लेकिन ये सरकार को हम कड़े शब्दों में, हमारे जो साथी खड़े हैं, एक ही चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान एक है। चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, यूपी, राजस्थान, पूरे देश का किसान एक है। आज पंजाब के समर्थन में केवल और केवल पंजाब को छोड़ के पूरे जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। ये समर्थन ही तो है। कैसे कह सकती है सरकार की पूरे देश का किसान एक नहीं है? पूरे देश का किसान एक है और बिल्कुल रहेगा आगे तक। ये लड़ाई एमएसपी मिल रही है, नहीं मिल रही हरियाणा में? एमएसपी नहीं मिल रही है, लोग उसके लिए भी जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं खुद एमएसपी दे रहे हैं हर फसल। कहने को तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप आंदोलन ये खत्म कर दो। जब हम दिल्ली पे 13 महीने के लिए बैठे थे कि आप चले जाओ, हम एमएसपी का गारंटी कानून बना देंगे, बना दिया। वही जो चीज़ तो मांग रहे हैं जो सरकार ने कहा था कि हम आपको गारंटी कानून बना के देंगे, आज किसान वही तो मांग रहा है। लेकिन उसके लिए भी हमें लड़ाई करनी पड़ रही है। मौत के जो हमारे आमरण अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल जी, उनको जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ रहा है। उसी के लिए, गारंटी कानून के लिए, एमएसपी गारंटी कानून के लिए तो लड़ रहे हैं। जी, क्यों बाबा, क्या कहोगे? इतनी उम्र सिर पर साफा बांध के फिर निकल दिए, क्या करा? गारंटी खातिर तो लकड़ने में पड़ेगा और भाई जो है पंजाब का साथ मिल के रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? सरकार तो नु कहे हरियाणा का तो मेट्रिक को तो कम में कौन ही देखते सरकार तो बेरन क्या कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हो हरियाणा में एमएसपी दे रहे हैं, कौन सा एमएसपी दे रहे हैं? आज कपास का सीजन था पीछे, 7125 रुपया एमएसपी रेट है। आप पत्रकार हो, एक बात बताओ, किसी मंडी के अंदर अगर कपास की खरीद की हो किसी भी सरकारी एजेंसी ने, दूसरी बात धान की पीछे फसलें थी, हमने जाके देखा पूरे हरियाणा की मंडियों में 300 से लेके 500 रुपए तक जो एमएसपी है उसकी बता रहा हूं मैं। और हमारी मांग क्या है? 50+ एमएसपी। एमएसपी मांग नहीं है, एमएसपी जो अभी है वो भी नहीं दे रहे, लेकिन हमारी मांग उससे बड़ी है। 50+2 एमएसपी है। स्वामीनाथन आयोग का 85% मांग रहे हैं। आज बिस्कुट खरीदोगे 5 रुपए का रेट बना रखा है उसका। हम फसल पैदा करते हैं, हमने गेहूं बेचा 2200 रुपये में। आज किसान के पशुओं के चारे में गेहूं की कमी रही, क्या रेट मिलेगा हमें? 3000 रुपये क्विंटल। क्यों? हमने उगाया, हमने बेचा, वापस खरीदे तो 3000 रुपये और बेचे तो 2200 रुपये। ये सरकार झूठी है। दूसरी बात, ये पूरे हिंदुस्तान का जो विपक्ष है ना, ये भी नाकारा है। ये लड़ाई हम विपक्ष की लड़ रहे हैं ना कि किसान की लड़ाई, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन घरों पे दुब के बैठे हैं, चुप बैठे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य और दुख की बात किसान के लिए ही है। कोई न तो सरकार आवाज उठा रही है और ना विपक्ष आवाज उठा रहा है। अच्छा, सरकार कहती है, और सरकार क्यों, आपके कई किसान संगठनों के लोग ऐसे भी हैं, वो भी कहते हैं कि पंजाब के किसानों को जब जरूरत होती है तब हरियाणा याद आ जाता है, लेकिन जब हरियाणा को जरूरत है तब पंजाब के किसान कहाँ चले जाते हैं? हम कहाँ से आए थे? हरियाणा कहाँ से बना था? पहली बात तो हरियाणा पंजाब की बता दूं, हम वहीं उसी पंजाब में से निकले हुए उसी के भाई हैं। और वो जो पंजाब के भाई हैं वो
पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान कुछ बाकी नहीं है। पूरे इंडिया का किसान एक था, एक है और एक रहेगा। और कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे, चडूनी जी के साहब 20वां दिन आज डल्लेवाल जी को अनशन पे है। तबीयत दिन भर बिगड़ती जा रही है, और लेकिन सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, उनसे जाके वार्ता भी नहीं कर रही। जी, आप खनौरी बॉर्डर गए? हाँ, कल। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले, तमाम चीजें, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्या कहेंगे? कितने किसान जा रहे थे दिल्ली? 101। कुल 101 किसान नियत थे पैदल। ये हाई कोर्ट ने कहा अब पैदल जाओ, आप ट्रैक्टर मत ले जाओ, बड़ी ट्रॉली ये मत ले जाओ। हमने उनका प्रयास किया, कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं हम, वो भी सरकार नहीं करने दे रही। तो ये लोकतंत्र नहीं है, गुलामी की तरफ देश बढ़ रहा है। धीरे धीरे और 2 साल 5 साल में हर चीज गुलाम हो जाएगी। हर किसान, अभी तो किसान लड़ रहा है, कर्मचारी लड़े पीछे, सरपंच लड़े। ऐसा कोई विभाग बता दो, कोई संगठन बता दो किसी भी यूनियन का जो नहीं लड़ा उनके साथ। मजदूर लड़ रहे हैं, नरेगा की बात करते हैं, वो चल रही है कहीं पर भी, आप गाँव में घूमो कहीं नहीं चलती। सब झूठे प्रोपगंडे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, मलाई खा रहे हैं। और कॉरपोरेट घरानों की ये सरकार है, उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे। हमारे प्रधान जी बता रहे थे 17 लाख करोड़, 17,000 करोड़ पिछले 10 साल का आंकड़ा था। अभी तो 5 साल फिर मिल गई मोदी की, 10 लाख करोड़ से ज्यादा इस 5 साल में फिर माफ करेंगे। क्यों जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है अगर पंजाब के किसानों के साथ छेड़छाड़ होती है, जिस तरीके से लगातार उन पे आंसू गैस के गोले चलाना, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, क्या लगता है अगर और फिर दोबारा ऐसा ही होता है तो हरियाणा के किसानों का क्या रुख रहेगा? हरियाणा पंजाब वाला पहले जाएगा और हरियाणा किसान जाएगा जदिया बॉर्डर खुलेगा। गए साल में भी हरियाणा किसान गया जब बॉर्डर खुले तो हरियाणा सरकार से हाथी का दान दिखाने का केमियो से खाने का केमियो से या कैसे उल्टो करे। और जनता ने तो नकार दी थी, अखबार डाल के 1 लाख वोट इसके खिलाफ गिर रखे भाई कितकर बने चाहिए, यह भी समझ में को नहीं आवा है। और यह सरकार बातचीत करके ना मामला सुलझा ले तो ठीक से, नहीं का नुकसान हो जाएगा, अंग्रेजा मरनी घोषित हो जाएगी। सरकार तो कहते हैं हम तो बातचीत कर रहे हैं, किसान बातचीत नहीं कर रहे। उनका लियाओ न बुलाओ न रहे, हम सारे नेता बोल रहे हैं बीजेपी तैयार बैठे बात करना, कोई आए तो कुछ है, कोई को नहीं आवे। ये सन डाकू अंग्रेजा मरनू काम सन को जी। हरी साहब विपक्ष शाला से छोरा कही है, विपक्ष शाला मरा बटा आपकी शेख से गांठ किसानों नाम भाई भी खोल ने, वह भी जनता ने गड़ू सकता रखा नहीं आ गया। अच्छा, बीजेपी के नेता का 2-3 दिन पहले बयान आया था, बोले किसान आंदोलन जब शुरू हुआ 2021 में, हरियाणा में नशा नहीं था, ये पंजाब के लोग इतना नशा फैला गए, यहाँ पे अफीम, चिट्टा, पहले यहाँ पर सिर्फ शराब का और बीड़ी सिगरेट का नशा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉर्डरों पर से, बॉर्डरों के आसपास जो इलाके हैं, लड़कियां गायब होगी। किम्मी को नहीं होया, बीजेपी बमंडर करे सारा, ठीक है। ये न सोचे खाऊं से ने, ये बीजेपी वाला बड़ा आदमी लाएगी सिखाऊं से अपने खड़े से जमींदार आदमी करना सो करने कैसे जमींदार खोदिए बड़ा तस्कर से बीजेपी का छोटा आरआरएस का गुंडा से ये। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हम तो ये कह रहे थे जी, लड़की है ना बीजेपी वाला ने उठा रखी है, बदमाश। एक बात बताए, कालिया बादशाह, खट्टर, मोदी अन्न उठा रखी से मार दो ठावने से कि हम तो मरे पड़े। हाँ, हमारी मांग थी वह पूरी कोई नहीं कर रहा है। ये क्या करे, ये तो बदमाश पार्टी अंग्रेजा फालतू है। बीजेपी के नेता तो बोल रहे हैं कि ये तो कसाई है, ये तो नशेड़ी है, सुल्फेड़ी है, गंजेड़ी है। ये गंजेड़ी क्यों कहे से? भारत देश आजाद अंग्रेजा तो हुए ने, जब ये संघ आला था ने, ये सारा अंग्रेजा ने बताया करता, ये रास्ता यहाँ से यहाँ निकलेगा, ये तो अंग्रेजा ही मदद करा करता। और बड़ा में दुनिया ने धोखे में वोट दे दी, धोखे में देगी, खड़े में घेर दिया। हमारा तो पहले कांग्रेस भी नहीं करा करती रही, ये करने लग गया। धोखा क्यों? आप लोग जिताने वाले हो, तीसरी बार सरकार बनाई। अरे पेटी भर की ईवीएम पहले फुल 99% बैटरी, 10-10, 12-12% वोट बच से, तो फिर अनको जीतन को यो कारण है, कोई ईमानदारी जीत थोड़ी से भाई। मारा तो सुन ले, जितना रगम खून चाल से न इतना ताई लड़ांग। और पंजाब वाला का साथ सा बताने की जरूरत कोई नहीं, हमारा बड़ा भाई से उनके साथ बोले असवाइल को पानी कोई दियो, पानी हमने चाहिए कोई नहीं, मत दो पानी, देगा दे दिया टाल कर दिया सा। उन किसान भाइयों साथ पूरा भारत में किसान की कितना लड़ाई होगी, उनका साथ लड़ाई लड़ा। बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि जहां हमारी सरकार है वही आंदोलन करते हैं जानबूझ के, जो दूसरी पार्टियों की विपक्ष की सरकार है वहां आंदोलन है ही नहीं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये कोई आवाज उठाओ सन तो दबा की, बिहार से, मध्य प्रदेश से,
उड़ा तो खत्म कर दिया। 900 रुपया में मक्का खरीद की और उड़ा 2800 रुपया में बेचे हैं। अने तो पहले कोई मंडी बिहार में छोड़ी कितना कौन छोड़ी। MSP की लड़ाई तो हरियाणा, पंजाब और कुछ एक उत्तर यूपी ये लड़ाई लड़े और कौन लड़े है। आजा राम की मिराज। हाँ MSP जो MSP को मामलों से सर छोटू राम की मिराज थी अंग्रेजा के बारे में उस एरिया में से MSP पंजाब हरियाणा कुछ हिस्सों दिल्ली को से थोड़ा सो यूपी और राजस्थान को से MSP को ज्ञान उससे क्षेत्र में से जो छोटू राम की मिराजत का नीचे एरिया था। ठीक। और MSP या मोदी ने तो बेवकूफ बनाओ से या तो अंग्रेजा आगे छोटू राम की लगवाई से। ठीक। 2 दिसंबर 1938 में जो से फैसलो कि ने MSP लाइकिन गेहूं बोया था, ना तो पूरे देश के किसान ने गेहूं नहीं बोया था। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहेंगे प्रधान जी? दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो गया, हरियाणा प्रदेश में भी गर्माहट दिख रही है आंदोलन की। ये तो सर बात ये है कि ये आंदोलन तो एक बहुत बड़ा रूप लेगा। अब ये नई जागृति दोबारा से पैदा हुई है। अब आपने बहुत किसानों के विचार सुने, मैं तो सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, MSP की गारंटी इन बरगला कर किसान वहाँ से उठा दिए, दे देंगे नहीं दी, लेकिन ये अपनी तनख्वाह तो बढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं। हर मंत्री लगा लो, चाहे किसी पार्टी से लगा लो, और किसाना की तरफ या पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। भाई अपना त्याग कर दो, ये हम फ्री में देश की सेवा करेंगे, हम किसान भी टाल कर देंगे। अपना त्याग कर दो, ये कोई चांद में तो उतर की को नहीं आ रहे, ये यहीं के हैं, हिंदुस्तान के हम हैं। हमारे साथ जाति, किसानों के साथ जाति क्यों है? हमारा कहने का यही मतलब है। 100 बातों की एक बात है जी, अपना त्याग कर दो, ये फ्री में देश की सेवा कर दो, हम भी फ्री में अनाज देंगे देश को। यही मैंने मुख्य बात है। चलिए ये बता दीजिए, हाँ। बीजेपी के नेता फिर वही उसी तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, ये किसान नहीं है, कसाई हैं, गुंडे हैं, नशेड़ी हैं। पहले आपको आतंकवादी, खालिस्तानी कई चीज़ों से बोला गया था, अब फिर वही बयान आ रहे, क्या कहेंगे? ये वो बयान इसलिए दे रहे हैं कि ये अपनी करतूत जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, उस बात को छुपाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। ये किसानों को बदनाम कर दो, इस तरीके से कर दो, और आप खुद बदनाम है ना, वो अपनी बात को छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका ट्रैक्टर मार्च है, बयान दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर उठा ली तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? ये इनकी सबसे नाकामी है। अगर उठा लिया तो इनको उसकी जांच करवानी चाहिए। ये तो अनर्गल बयान देने के लिए है इनके पास, और कुछ नहीं है। तो हरियाणा किसान साथ है? हाँ बिल्कुल साथ है जी, संयुक्त मोर्चे पिछली बार की आते हुए। हाँ पिछली बार की तरह हम इंतजार कर रहे हैं संयुक्त मोर्चे के, जो ही कॉल आएगी दिल्ली जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब के किसान आंदोलन अलग चल रहा है, मोर्चे का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी कहते हैं कि किसान एकजुट है ही नहीं, ये 2 फाड़ हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं हम इंतजार एकजुट हैं। हम नेतृत्व अलग अलग है, परंतु जो ही हम भी पंजाब के किसानों के साथ हैं। जो ही उनका बयान आएगा तो हम जाएंगे, दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो आज बाडा के अंदर हम मौजूद हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि 16 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ट्रैक्टर मार्च की कॉल थी किसानों के समर्थन में, दोबारा खड़े किसान आंदोलन के समर्थन में। और जो नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं 20-21 दिन से, उन्होंने एक अन्न का दाना पानी तक ग्रहण नहीं किया, उनके समर्थन में, ताकि उनकी हौसला अफजाई की जा सके और सरकार को ये दिखाया जा सके कि किसान अब एक बार फिर एकजुट हैं। और सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा के किसान भी उनके साथ हैं, आंदोलन में साथ है। क्यों जी? बिल्कुल सर, देखो ये एक अकेला पंजाब नहीं है, हरियाणा भी इसके साथ। हरियाणा नहीं, अब अगर छोटी सी कॉल मिली तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोष इतना है किसान के अंदर। और ये किसान अपनी MSP लेकर के रहेंगे, ये आज नहीं तो कल, लेकिन कुछ शहादत देनी पड़ेगी। और इसके लिए जो है ना, हम सब किसान। तो आपने पिछली बार भी दी 600, 700, 800, लेकिन ये क्या हुआ? ये सरकार अच्छी है, मानती नहीं है किसी की। सरकार तो अब कह रही है कि दिल्ली घेरी नहीं सकती। दिल्ली नहीं कह सकते क्योंकि सर पहुंच तो इनके पास है, लेकिन हम शांति से और ये आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे इसको।
ये हमारा वादा है। किसान नेता कहते हैं कि दिल्ली घेरना हमारे लिए बड़ी बात नहीं, पिछली बार हमने दिल्ली जीती थी, बिल्कुल, और इस बार भी जीत के दिखा देंगे, एक बार किसानों को छेड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल सर, ये किसानों को मैं बताऊं, अभी तो ये छोटा सा वो एक आंदोलन है और ये थोड़ा इंतजार करें। हरियाणा में तो थोड़ी नई सरकार बनी है, हो सकता है सीएम की तरफ लोगों की निगाह है, अगर ये सीएम भी एक किसान वर्ग से आता है, अगर मान लेता है कि हरियाणा प्रदेश में हर फसल पर किसानों को एमएसपी मिल रही है, ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है, पंजाब के किसानों पंजाब में जाके आंदोलन करो। नहीं, ये सरकार बरगला रही है सर। एमएसपी देना केवल केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार कोई एमएसपी नहीं दे सकती। ये सब झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि ये संगठन इकट्ठे ना हो जाएं, और ये लोगों को सिर्फ भरगलाने की बात है। बाकी ये जो एमएसपी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, वही दे सकती है। 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे। अब तक हरियाणा किसान साथ क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए सर, थोड़ा इंतजार भी तो हम ये कर रहे हैं कि भाई अब नई सरकार बनी है, हो सकता है सैनी साहब कुछ सोच दें, कुछ करें, आगे हमारी आवाज़ उठाएं। और ये इन सरकार, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की भी है, बीजेपी के नेता तो मैं बता रहा हूँ ना, कह रहे हैं अभी लगातार हर नेता का, हर नए मंत्री का, हर नए विधायक का, खुद मुख्यमंत्री तक का ये बयान आता कि हमारा मामला है ही नहीं। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मामला किसान का है, ये किसान जो है ये किसान नहीं है, किसान का मामला है और किसान ये इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो प्लीज़ ये हम करके रहेंगे, और आज हमारा छोटा सा ये एक ट्रैक्टर मार्च है, इसको हम करके और सरकार को जो है झुका करेंगे, मानेंगे हम, ऐसे नहीं रहेंगे हम। तो ये हरियाणा के किसान, चरखी दादरी जिला बाडा हल्का, और यहाँ पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च से दोबारा खड़े हुए किसान आंदोलन के समर्थन में किया जा रहा है। इन्होंने साफ कर दिया कि हम सिर्फ एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के इंतजार में बैठे हैं। ज्यों ही किसान मोर्चा की कॉल आई, त्यों ही हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों को आगे ले जाने के लिए निकल पड़ेंगे। यानी कि हरियाणा के किसान भी तन मन धन से साथ हैं और इंतजार है सिर्फ एक बुलावे का। बुलावा आते ही पूरा हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के ऊपर टूट पड़ेगा। किसानों का गुस्सा चरम पर है, किसान आंदोलन फिलहाल चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन हरियाणा के किसानों ने ऐलान कर दिया कि सरकार जिसने वादा पूरा किया लेकिन अब वादा खिलाफी कर रही है, वो सुधर जाए, वो अपना वायदा पूरा करे, अन्यथा अंजाम पिछली बार से भी बुरा होने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।